सब कोई चाहता है मेरे दोस्त कि मेरा ग्रामेटिकल सेक्शन में अच्छा मार्क्स आए, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली ग्रामेटिकल सेक्शन में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों ग्रामेटिकल सेक्शन का बहुत सारे पोर्शन है, चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, कोई भी बैकग्राउंड से है, तो ग्रामेटिकल सेक्शन जो होती है बिल्कुल इक्वल होती है। तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका ग्रामेटिकल सेक्शन का सिलेबस। तो मेरे दोस्तों मैं उस सिलेबस में से एक टुकड़ा उठा करके लेकर आया हूं लेटर सेक्शन, जहां पे मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 2010 से लेकर 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरे दोस्तों जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे आप सभी को पता हो मेरे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रामेटिकल सेक्शन का, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। क्या है मेरे भाई? लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लेटर सेक्शन से। इसके बाद जो आप लोगों का ग्रामेटिकल सेक्शन का सिलेबस है, जैसे आपका लेटर सेक्शन हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल हो गई, नोटिस राइटिंग हो गया, इन सब को ना हम लोगों को पढ़ना होगा। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे हाथ में 12 मार्क्स नहीं आएगी, क्योंकि 12 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं बताऊं तो आप लोगों को कि जो हमारा सिलेबस है मेरे दोस्तों, जिसमें हम लोग लेटर डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेटर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को फाइनली 2 ही टाइप आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। एक टाइप होता है हमारा बिजनेस लेटर। क्या होता है? एक टाइप होता है हमारा बिजनेस लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं मेंशन नहीं किया हूं, पहले हम आपको बता दूं फॉर्मल लेटर हम लोग किसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, जो हम लोग का स्कूल में लिखते हैं, या हम लोग मान के चलिए मेरे दोस्तों कोई भी कॉलेज लिखते हैं, या हम लोग मान के चलिए कोई ऑफिस में लिखते हैं, या किसी पार्टी में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, या हम लोग किसी पार्टी में लिखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर मेरे दोस्तों किसको हम लोग बोलते हैं? तो इस इनफॉर्मल लेटर अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग बोलते हैं रिश्तेदार। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो बोलेंगे सर रिश्तेदार। ये रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ बहन भी हो सकता है, मेरा भाई भी हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे माता भी हो सकती है ना। क्या क्या हो सकता है? जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरा माँ हो सकती है, या मेरे बाप हो सकता है, या मेरा कोई भी दोस्त वगैरह कोई भी होगी। उन सब को जब हम अपने लेटर लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। और एक लेटर होता है सर बिजनेस लेटर। जो बिजनेस लेटर होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो बिजनेस के लिए लिखे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दुकान खोला हूं और मैं बोलूंगा कि मुझे 10 कलम चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, 10 बॉल चाहिए, 50 पीस हमें एग्जाम बोर्ड चाहिए, ये जो मैं लिख कर डालूंगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लेटर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन जाने से पहले, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में बेहतर तरीके से तैयारी करना है, वो भी कम समय में कम से कम फी में बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास करना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से जल्दी से अभी आपको मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना होगा। आप जैसे ही मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे मेरे दोस्तों। अगर आप इंग्लिश का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, इंग्लिश का स्पेशल क्लास कीजिए। इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहिए। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे आप लोगों को कराई जा रही है ओनली फॉर 399 रुपया में, जहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जा रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, फिर सब्जेक्टिव। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर 399 रुपया में पूरे साल भर रगड़ के आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। जैसे कि मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन हम सभी से पूछा गया है कि लेटर रिटर्न टू द रिलेटिव टू और फ्रेंडशिप। अब अभी मैंने जस्ट बताया कि कोई भी रिलेटिव हो या कोई भी फ्रेंड हो, जब भी हमारे फ्रेंड की बात आए या हमारे रिलेटिव की बात आए, हमारा माइंड पे क्लिक होना चाहिए कि उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे। क्या मेरे दोस्त? उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे। क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं सर इनफॉर्मल लेटर। ओके सर, बड़े मस्त तरीके से आपने बताया, मुझे समझ भी आ गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। ए फॉर्मल लेटर्स शुड बी डैश टू हैव डिजायर एफर्ट ऑन द रिसिपेंट। तो बताएंगे सर इसका क्या हो जाएगी? इन द प्रॉपर फॉर्मेट। एक अच्छी तरह से फॉर्मेट होना चाहिए जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखेंगे। फॉर्मल लेटर एक्चुअली लिखा जाता है, अब मैं बोल सकता हूँ स्कूल हो, कॉलेज हो, पार्टी हो, या कोई भी मेरे दोस्तों कोई इमरजेंसी काम हो, उसको हम लोग बोलते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं मुखिया को लिखता हूँ वो भी एक क्या हो गया, तो बोलेंगे सर वो भी एक फॉर्मल लेटर होगी। तो इन द पॉइंट कैसे लिखा जाता है? इन द प्रॉपर फॉर्मेट। एक अच्छा सा फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट। आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उस पत्र में, वो लेटर में आपको वो मुद्दा लिखना होगा, वगैरह वगैरह बात नहीं लिखना है। जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट ही आपको वहां पे इंडिकेट करना है।
अगर मैं बात करूं ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। आज जब भी आप लोग या हम लोग कभी भी लेटर लिखते हैं तो हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन को ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेटर लिखते समय ग्रामेटिकल सेक्शन पे कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों बात ही हमें सही नजर आ रहा है, तो बोल सकता हूं सर ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी डी, यानी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूं, क्वेश्चन नंबर 3 है इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ। अब बताएं मेरे दोस्तों, अगर मैं कोई लेटर लिखा और वो हमसे रिप्लाई किया, जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे 10 कलम चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, 10 पेंसिल बॉक्स चाहिए, 10 टिफिन बॉक्स चाहिए, मैं बोलूंगा तो वो हमें रिप्लाई करेंगे अच्छा ठीक है शाम तक मैं आपको भेज दूंगा, तो वो कौन सा लेटर होगी? तो आप लोग बताएंगे सर अभी आपने जस्ट बताया, क्या बताएंगे सर? बिजनेस लेटर। क्या बताएंगे? बिजनेस लेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 है लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। देखिए भाई एडिटर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली से समझ में आ जाए। संपादक होता है। क्या होता है मेरे भाई? याद रखिएगा, जब भी आपसे एडिटर के बारे में पूछे तो आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि संपादक के बारे में हम सभी से बात कर रहा है। संपादक, तो जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे भाई संपादक, जिसे हम लोग न्यूज रिपोर्टर बोलते हैं, देखिए ना कहीं कुछ झगड़ा वगैरह हुआ या कहीं पुल वगैरह धंस गया, मुंह पे जाके हुड़ देता है, बोलो क्यों पुल धंसा है, बोलते हैं या नहीं, है ना, मुंह में जाकर हुड़ देता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे? न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। अब बताएं मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम लोग एडिटर के पास कभी भी लेटर लिखेंगे या एडिटर वाले कभी भी लेटर लिखते हैं तो उसमें एक बात को नहीं ध्यान दिया जाता है। वो कौन सा बात है? तो सॉल्यूटेशन ध्यान दिया जाता है, डेट भी मेंशन किया जाता है, अक्सर हम लोग पेपर में देखते हैं, सिग्नेचर भी होता है ना, लेकिन टाइटल हम लोग नहीं देखे, टाइटल हम लोग कभी भी नहीं देखे। याद रखिएगा लेटर टू द एडिटर। खैर मैं आप लोगों को लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब मैं आप लोगों को एक एक करके मेरे दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है, तो जल्दी से जाएं कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आनंद लीजिए मेरे दोस्त ऑनलाइन क्लास। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक कोर्स को बाय नहीं किए, जल्दी से बाय कीजिए, कम से कम पैसा में बेहतर से बेहतर शिक्षा को प्राप्त करें। लेटर टू द एडिटर जनरली स्टार्ट विथ, आप बताएं मेरे भाई, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं, याद रखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहला हमारा ध्यान होती है सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। याद रखिएगा सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि अगर हम पूरा लेटर लिख लिए और सेंडर्स एड्रेस का नाम पता ही नहीं लिखा हूं मैंने, तो फिर वो फॉर्म जो लेटर है ना वो वहां का वहीं रह जाएगी जहां मैंने छोड़ के आया था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंडर्स एड्रेस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। तो बताएंगे सर जब भी हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा क्या लिखते हैं मेरे भाई? तो बताएंगे सर एकदम चीख चीख के बताएंगे सर योर ट्रूथली। क्या बताएंगे सर? योर। हमेशा हम लोग जब भी लिखते हैं याद रखिएगा योर ट्रूथली लिखते हैं, है ना, हमेशा सत्य लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन ए इनफॉर्मल लेटर। हम लोग प्यार भरी बातों जो लिखते हैं ना क्लोजिंग के टाइम, बोलते हैं ना मेरे भाई योर लविंग सॉन, नहीं बोलते? देखिए तो लास्ट टाइम में नहीं बोलते, जिस तरह इस तरह से हम लोग करके देते हैं योर लविंग सन, बोलते हैं ना भाई, या तो हम लोग बोलते हैं योर लविंग सिस्टर्स, बोलते हैं ना योर लविंग सिस्टर्स, बोलते हैं ना भाई, या तो मैं बोल सकता हूं योर लविंग फ्रेंड, बोलते हैं ना योर लविंग फ्रेंड, बोलते हैं ना भाई। इस तरह से हम लोग लिख के देते हैं और इस साइड में हम लोग डेट इंडिकेट कर देते हैं ताकि समझने वालों को पता चल जाए कि मैं किस डेट को भेजा हूं। तो बोल सकते हैं सर क्लोजिंग के टाइम हम लोग लव का प्रयोग करते हैं, है ना, दिल की दरिया, है ना, वही है लव। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। अब बताएं मेरे भाई, जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, जब भी हम लोग कैसे लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल रिलेटिव को, तो बताएंगे सर जितना ज्यादा हो सके सिंपल लैंग्वेज पे लिखते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपने रिलेटिव को या हम अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो एकदम साधारण भाषा में लिखते हैं। क्या मेरे दोस्त? एकदम साधारण भाषा में। तो मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन देकर डरे ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देकर डरे ना, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन। क्या बात है
किसको लिखने के लिए बोल रहा है? चेयरमैन। जैसे मन में आया सर चेयरमैन, टुकुर 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 मेरे मन में ख्याल आया, चेयरमैन को जब भी लिखेंगे वो मेरा रिलेटिव भी नहीं है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, मतलब पता चल गया सर इनफॉर्मल लेटर। डायरेक्ट क्लिक कीजिए, डायरेक्ट कुछ पढ़ना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी फॉर्मल नहीं, फॉर्मल लेटर को, सॉरी 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 फॉर्मल लेटर, मैं बोल रहा हूँ सही है, गलत जगह पे क्लिक कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर? अब आप अक्षर बताइए मेरे भाई, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, आखिर कोई तो मोटिव होगी ना, क्या मोटिव लेकर हम लोग लिखते हैं? सुनिएगा। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। मैं कहता हूं अरे भाई सुनो, मुझे पता है कि तुम एक संपादक हो, तुम एक लेटर हो, तुम एक एडिटर हो, तो तुम आना यहाँ पे और एक स्पेस रखना, और उसमें इस स्पेस पे लेटर का पेपर, यानी जो मैं बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो जो पेपर मैं बताने वाला हूँ कि ये मुद्दे पर आपको बात करना है, तो उसी मुद्दे को वहाँ पे स्पेस में थोड़ा सा मेंशन कर देना अपने पेपर पे। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। बिजनेस लेटर कम टू अंडर, बताए भाई बिजनेस लेटर हम लोग को किस में लिखते हैं? पर्सनल लेटर तो मेरे भाई ये पर्सनल लेटर तो होगा नहीं, इन्विटेशन तो होगा नहीं, अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर बच गया। इनफॉर्मल लेटर तो सबसे पहली बात होगा नहीं, क्योंकि क्यों, ये तो हम लोग रिलेटिव को लिखते हैं, फ्रेंड को लिखते हैं, तो बोल सकते हैं सर यहाँ पे एक ही को ऑप्शन बचा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइंड टू, तो बताएंगे सर ये क्या हो जाएगी? लेफ्ट में। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस लेटर को लेफ्ट में लिखते हैं। सर ये क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग को समझ में नहीं आया, क्या बताया? तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑर्डर किया, तो मैं बोलूंगा 10 पीस बॉल, 10 पीस बॉल, ठीक है। मैं बोलूंगा 20 पीस हमें चाहिए कॉपी, ठीक है, मान के चलिए 20 पीस हमें कॉपी। फिर मैं बोलूंगा कि 30 पीस मुझे पेन चाहिए, फिर मैं बोलूंगा कि मुझे 30 पीस बुक चाहिए। इस तरह से मैं मेंशन करूंगा, मैं बोलूंगा 25 पीस मुझे मान के चलिए पेंसिल चाहिए, क्या चाहिए हमको? पेंसिल चाहिए। इस तरह से मेंशन करूंगा, और मेंशन करने के बाद मैं लेफ्ट हैंड में इस तरह से एक बॉक्स बना दूंगा, ताकि उसको लेटर पढ़ने से पहले उसको डायरेक्ट माइंड पे क्लिक होगा कि क्या क्या ऑर्डर किया है उन्होंने हमारे दुकान पे जाके, ठीक है। तो इसको हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड की ओर लिखते हैं, ठीक ना। तो हमारा बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, बताइए। तब मैंने अभी जस्ट बताया फॉर्मल लेटर हम लोग जब भी लिखते हैं सेंडर एड्रेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स का एड्रेस नहीं लिखेंगे, पेपर जहां पे लिख कर रखे वहीं पे रह जाएगा, कोई छुएगा ना इस पेपर को, इसलिए सेंडर्स का एड्रेस देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज डेट प्लेस इन ए लेटर टू द एडिटर? जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर को, तो हम लोग डेट मेंशन करते हैं कहाँ पे? तो मेरे दोस्तों मैं बता दूं कहाँ पे हम लोग डेट मेंशन करते हैं। तो देखिए, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस के बीच, जब भी सेंडर्स एड्रेस होती है और एक रिसीवर एड्रेस होती है, उसके बीच में हम लोग डेट को मेंशन कर देते हैं। इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? डेट को मेंशन कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। विच इज द रॉन्ग अवे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर? बताइए, हम लोग जब भी लेटर लिखते हैं ना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूजन ना हो जाए, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो हम लोग डेट लिखते हैं। डेट लिखने का तरीका कैसा है, कैसे हम लोग डेट लिख सकते हैं? बताइए। 11 फरवरी 2020? नहीं भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग एकदम शॉर्ट में लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? 11 फरवरी नहीं लिखते हैं, बल्कि FEB लिखते हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा पूरा डेट नहीं, मतलब पूरा मंथ का नाम नहीं लिखा जाता। इस बात को आप लोग को ध्यान देना चाहिए। जिससे और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग इजिली से देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द दिस, मतलब राइट है, बताइए राइट कौन सा है? तो देखिए भाई, हम लोग जब भी लिखते हैं ना लेटर, उस समय हम लोग लेटर पर ध्यान देते, ये ऑप्शन तो नहीं लिखते, ये तो नहीं लिखते, ये तो नहीं लिखते, लेकिन याद रखिएगा हम लोग RD लगाते हैं। जैसे हमें 14 तारीख को जाना है तो 14 4th लगाते हैं। जैसे हमें 15 में जाना है तो 15 में लाने, मान के चलिए हमको 23 तारीख को जाना है तो हम RD लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फ्रॉम सॉल्यूशन, बताइए। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, डियर मैडम, डियर सर, हम लोग यही लिखते हैं, या रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्ट मैडम, ये तो दो ऑप्शन नहीं होगा भाई, ये दो ऑप्शन नहीं होगा। आप बच्चों सर हम लोग कैसे लिखते हैं? डियर मैडम, डियर सर, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम? तो बोलेंगे सर हम लोग लिखते हैं डियर सर एंड डियर मैडम। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू द एडिटर? बताइए मेरे भाई, क्या करेंगे इसको? तो बताएंगे सर, अभी मैंने जस्ट बताया कि सर एंड मैडम, क्या लिखते हैं भाई? सर एंड मैडम। ऑप्शन नंबर हमारा
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेरे दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया किया तो आप लोगों का, मैं अभी टेलर लेकर आया हूं। अगर पूरा मूवी देखना है ना तो आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको, जैसे कि आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज दिखेगी। अगर इंग्लिश का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं या आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आपका आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का क्लास करना चाहते हैं तो आर्ट्स का यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 399 रुपया में पूरे साल भर आपको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे आपका एग्जाम से रिलेटेड सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे वो आप वीकली टेस्ट का हो, फाइनल एग्जाम का हो, हाफ ईयरली का हो, या मेरे दोस्तों PYQ हो, मॉडल पेपर हो, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है ना, सबसे पहले चैप्टर को बेहतर तरीके से इसमें समझाया जाता है, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव बताते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव बताते हैं। इतना सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 399 रुपया में मिल रहा है। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का मजा लीजिए। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास कैसे चलती है, सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है। Suppose we do not know that recipient name of the letter, how can we address the recipient? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा डियर सर और डियर मैडम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट हो गया मेरे भाई नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड अगर आप में से कोई से स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर हम लोग नोटिस राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, तो मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट कीजिए। आप लोगों को नोटिस राइटिंग में आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।